नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे लहसुन की फसल में पीलापन आ गया है और किसी भी प्रकार से ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछले 5-7 दिनों की गर्मी से जो लहसुन की फसल में पीलापन आया है, इसका इफेक्ट हमारी फसल पे क्या पड़ेगा, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये किस कारण से आया है। साथ ही यदि हमारी फसल की अवस्था 90 से 100 दिन के आसपास है, तो हम इस अवस्था में अपनी फसल में क्या स्प्रे कर सकते हैं, कोई खाद दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीलापन की। तो किसान साथियों, अभी आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन में काफ़ी तेज़ गर्मी रही है दिन में, और सुबह और शाम हल्की गुलाबी ठंड रही है। दिन में अचानक इतना तापमान तेज़ हो गया है कि थ्रिप्स की समस्या भी भरपूर हो गई है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि लहसुन की जो ऊपरी पत्तियां हैं, 2-2 इंच तक नोक पीली पड़कर सूख रही हैं। मेरे भी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे भी इस प्रकार की समस्या है। क्योंकि मौसम का जब तनाव होता है तो कोई भी उससे बचता नहीं है, चाहे आप कोई भी स्प्रे करो। तो ये जो ज़्यादातर कारण रहा है किसान साथियों, मौसम में अचानक चेंज आया है उसकी वजह से हुआ है। और यदि आप मौसम के तनाव के लिए कोई स्प्रे करते हैं तो किसान साथियों, उससे आपकी फसल में कोई भी फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता है। बस इस समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारी फसल में इस प्रकार का झटका लगता है, तब हमें एक तो यदि खेतों में नमी नहीं है तो नमी देना है, और यदि थ्रिप्स और फंगस का अटैक आता है तो उसके लिए हमें स्प्रे करने हैं। थ्रिप्स के लिए किसान साथियों, आपकी फसल अवस्था के हिसाब से आपको स्प्रे करने हैं। यदि आपकी फसल की अवस्था 100 दिन के आसपास हो चुकी है तो आपको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि थ्रिप्स पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। यदि आप इस समय थ्रिप्स को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तो आपके पौधे ने जितने भी एनर्जी बनाई है वो थ्रिप्स उसे चट कर जाएंगे। कंद का विकास सही तरीके से नहीं होगा। फसल अच्छी दिख रही होगी लेकिन फिर भी पैदावार कम हो जाएगी, बल्ब का जो साइज़ है वो छोटा रह जाएगा। तो थ्रिप्स को आप पूरी तरह से कंट्रोल में रखें। और अच्छे अच्छे टेक्निकल किसान साथियों बाज़ार में उपलब्ध है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि 100 दिन के आसपास यदि आपकी फसल हो चुकी है तो आप प्रिपोनिल और इमिडा का जो कॉम्बिनेशन आता है मिक्स रूप में, उसका स्प्रे करें किसान साथियों। बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। और इस समय यदि आपकी फसल में कोई रोग लगा है, चाहे बैंगनी धब्बा रोग हो, डाउनी मिल्ड्यू हो या पर्पल ब्लोच हो, तो आप जो एजोस्ट्रोबिन प्लस के जो साथ कॉम्बिनेशन वाले टेक्निकल हैं उनको ले सकते हैं। जैसे कि एमिस्टर टॉप हो गया, कस्टूडियो हो गया, और इसके साथ अलावा भी अलग अलग टेक्निकल हैं। इसके साथ आप एक सिस्टमेटिक जो फंगिसाइड ये ले रहे हैं तो आपको एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी ले लेना है। चाहे आप M45 ले, चाहे आप जो प्रोपिनेब आता है 70% WP, जिसमें आपको एंट्रोकोल में मिल जाता है, वो ले सकते हैं, या अलग कंपनियों का भी आप ले सकते हैं। तो एक अच्छा सा फंगिसाइड और एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड आपको यहाँ स्प्रे करना है। और अब आपकी बात करते हैं कि यदि 100 दिन के आसपास आपकी फसल हो चुकी है तो आपको अब ज़मीन से कोई भी खाद नहीं देना है। क्योंकि अब यदि आप खाद देते भी हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। जो ज़्यादातर लहसुन की जो वैरायटियां हैं वो 120 से 130 दिन का समय लेती है पकने में। और अब आपकी फसल की जो पूर्ण अवस्था है वो आ चुकी है। केवल बल्ब का साइज का निर्माण होना है, वो भी लगभग 75% हो चुका होगा। और अब उसमें तेज़ी से विकास होता है तो आपका पौधा तनाव में नहीं रहना चाहिए। दिन में काफ़ी गर्मी रह रही है तो आप नमी की कमी भी न होने दें। अन्यथा यदि खेत में नमी की कमी भी हो जाती है, थ्रिप्स का भी अटैक हो जाता है और फंगस का भी अटैक हो जाता है। ये तीनों तनाव जब पौधा एक साथ झेलता है तो पौधे की जो बढ़वार है किसान साथियों, उसकी जो ग्रोथ है, उसमें जो ग्रीननेस है वो काफ़ी हट जाती हैं और पौधा ऐसा लगता है जैसे कि फसल पकने को आ गई है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपनी फसल की पत्तियों को भी आप बचाएं। ये जो नोक पीली पड़कर सूख रही है, इससे ज़्यादा घबराएं नहीं। फसल की अवस्था के हिसाब से ये होता ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि निचली पत्तियों में भी धीरे धीरे पीलापन आने लगता है और ये ऊपर की तरफ सूखती जाती है। लेकिन नीचे की 2-3 पत्तियाँ सूख चुकी होगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप जो पत्तियाँ बची हैं उनको हरा रखें
और ये जो नोक पीली पड़ने की समस्या है ये तो ऑलरेडी लहसुन और प्याज में होता ही होता है। इसको देखकर आप ज़्यादा चिंतित न हो। वैसे भी बाज़ार भाव बहुत कम हो चुके हैं और ज़्यादा अनाप शनाप खर्चा करने की बजाय हमें जो ज़रूरत है उसी हिसाब का यदि हम खर्चा करेंगे तो हमारी लागत भी कम आती है और फसल को कोई नुकसान भी नहीं होता है, साथ ही पैदावार भी अच्छी होती हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप अपनी फसल की देखरेख 90 से 100 दिन की अवस्था में करें और यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हेल्प करने में मुझे खुशी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।